मैं चाहूंगा कि आप इन्फ्लुएंसर बनने से पहले की लाइफ के बारे में कुछ बताएं। जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया देन आई स्टार्टेड दिस टिकटॉक। एट दैट टाइम मेरे पास फ़ोन था। मैंने लोगों से इंस्पायर होकर, जो भी उस वक्त का टिकटॉक यूथ चल रहा था, लोग टिकटॉक्स बना रहे थे, यूट्यूब ब्लॉग्स बना रहे थे, मैंने उनको काफ़ी देखा, उनसे सीखा, उनसे समझा। उसी के बाद मैं इस फील्ड में आई। हिम्मत करोगे तो अल्लाह पाक खुद ही जरिए बनाएगा। ठीक है, अल्लाह पाक खुद ही जरिए बनाएगा। आप एक कदम बढ़ाओ तो आगे से आपके लिए रास्ते बने हुए आते हैं। कंटेंट की कोई स्ट्रेटजी आप फॉर्म करती हैं या जस्ट एनीथिंग इज ओके? कोई ऐसा सक्सेसफुल कंटेंट बनाने के लिए कोई रेसिपी क्या आपके जहन में क्या होती है? क्या कैसा कंटेंट बनाओ? बोलना आना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने आने चाहिए, मेकअप अच्छा लगाना आना चाहिए, मेकअप भी अच्छा लगना चाहिए। ओके, वो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर कोई शुरू करता है चैनल तो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो लॉयल भी हों और एंगेज भी रहें आपके साथ, कंटेंट के साथ? आप लाख कोशिश कर लें, आप मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव और जॉयफुल होंगे, यानी एक खुशी की फीलिंग आप में होगी, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद चीजें आपके लिए होने लगेंगी। लेकिन आप बहुत स्ट्रगल करते हैं और हमेशा ये कोई कहते हैं हो नहीं रहा, चीजें नहीं हो रही, जितना ज्यादा टेंस रहेंगे उतनी चीजें आपके पैसा अट्रैक्ट नहीं होगा आपके लिए। एग्जैक्टली। तू कितनी कर रही है, तू क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई है क्या? ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वो कैसे कि वंस योर वीडियो इज वायरल एंड द नेक्स्ट वीडियो गेट्स द 0 लाइक्स, फिर आप क्या करोगे? It's such a blessing of Allah। सही बात है। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं मिलता हूँ नॉन मुस्लिम्स के साथ, वो लोग कितनी मेडिटेशन करते हैं सिर्फ इस फीलिंग को लाने की खातिर। Really? सिर्फ ये फीलिंग लाने की खातिर। Oh my God, सही बात है कि जब आप उसका जिक्र करें और आपकी आंख में आंसू आ जाए। हमारा क्या है, हम नमाज में भी बैठते हैं तो हमारा ये कनेक्शन खुद ही जाग जाता है, आपको पता है? हाँ, वो खुद ही हो जाता है। I went for the Umrah. I keep on practicing things. तो वही खुद ही भरोसा, एक हिम्मत, एक जरिया, वो फिर खुद ही वो बनता आया। और मैं वो बता नहीं सकती वो कैसे बना, क्यों बना, मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने किया जो किया। जिस दिन हिम्मत में आ रही ना, शीशे में देख के अपने आप को बोलो कि मैं कर लूँगा, और आप करते हो। Hello and welcome to Explore Hayat और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। I'm quite excited today क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक यूट्यूबर, व्लॉगर हैं, लाइफस्टाइल, फूड व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग करती हैं। मिलियंस, बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को इंस्पायर करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं अपनी व्लॉगिंग और अपने मैसेजेस के जरिए। आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे साथ ये हमारी गेस्ट मौजूद हैं जो हमको वो टिप्स बताएंगी जिससे कि आप भी एक अच्छे यूट्यूबर या अच्छे व्लॉगर या एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। नॉट ओनली दैट, एक बेहतरीन इंसान भी हैं, बहुत ज्यादा इनका कनेक्शन है गॉड के साथ, और हमेशा जब बात करती हैं तो इनके दिल में एक ईमान जो है, जो जिंदा है, वो नजर आता है और वो महसूस होता है। सो बगैर मजीद टाइम ज़ाया किए हुए वेलकम करते हैं आज की हमारी मेहमान अरीशे सुमरो। वेलकम अरीशे, आज एक्सप्लोर हयात में आप आई। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपसे भी पहले भी बात हुई और अभी मज़ीद बात होगी या बहुत डिटेल में होगी। तो क्योंकि ये एक्सप्लोर हयात है और यहाँ पे लोगों की लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है, तो आज हम अरीशे सुमरो की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। सो बिफोर वी डीप डाइव आपकी पूरे इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंसर बनी, मैं चाहूँगा कि आप इन्फ्लुएंसर बनने से पहले की लाइफ के बारे में कुछ बताएं। सो व्हाट वर यू डूइंग उर्दू में? ओके जी, पहले मैं पढ़ाई करी थी और पढ़ाई कंप्लीट करके ही मैं इस फील्ड में आई। एंड पढ़ाई जो है, मैं हर यंगर यूथ को कहूँगी, फर्स्ट स्टडीज़ आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आप किसी चीज़ में आगे ग्रो अप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं यू हैव टू, आप स्ट्रगल करते हो। तो इट्स बेटर टू कंप्लीट योर स्टडीज़ फर्स्ट, उसके बाद आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया फील्ड हो, वीदर इट्स विद एनीथिंग यू नीड टू ग्रो अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीज़ करी थी मैं, और मैंने मैट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किया, आई डिड इंटरमीडिएट एंड नाउ आई एम डूइंग BSc सेकेंड ईयर। सो आई वाज स्टडी गर्ल बिफोर। उसी के बाद जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया देन आई स्टार्टेड दिस टिकटॉक। एट दैट टाइम मेरे पास फ़ोन था और मैं, जाहिर सी बात है, हर बंदा स्क्रोलिंग करता है, तो मैं भी काफ़ी लोगों को देखती थी और इंस्पायर होती थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, आई एम अ सिंधी, बेसिकली सिंधी। सो सिंधियों में मोस्टली क्या होता है, वी हैव रियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स एंड रियली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स अराउंड अस। बट मेरे पेरेंट्स जो हैं
दे आर वेरी चिल, और उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छा माहौल दिया, बहुत ही एक पॉजिटिविटी वाला माहौल दिया, उस पॉजिटिविटी में ही मैं आगे बढ़ी हूँ। अगर मेरे सराउंडिंग में नेगेटिविटी होती या मेरे को रोकने वाले स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते तो शायद मैं अभी आगे नहीं बढ़ पाती। सो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद ही मैंने लोगों से इंस्पायर होकर, जो भी उस वक्त का टिकटॉक यूथ चल रहा था, लोग टिकटॉक्स बना रहे थे, यूट्यूब ब्लॉग्स बना रहे थे, मैंने उनको काफ़ी देखा, उनसे सीखा, उनसे समझा। उसी के बाद मैं इस फील्ड में आई, और जब मैंने समझा कि हाँ अब मेरी उम्र है और अब मेरी सारी स्टडीज़ भी कंप्लीट है, अब मैं इस स्टेज पे आ सकती हूँ और मैं इस चीज़ में अच्छी हो सकती हूँ, तो तभी मैं उस चीज़ में आई। ब्रिलियंट, दैट्स सो गुड कि पहले आपने इस बात के ऊपर तवज्जो दी कि पहले पढ़ाई पूरी होनी चाहिए इंसान। Exactly. अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका ज़हन वैसे खुल नहीं सकेगा। सिर्फ फॉलो नहीं करना आपको कि जो सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, तो पहले आप अपने आप को अपनी फाउंडेशन पे काम करें। Exactly, and it's not only about the education. The people you get surround, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Whether it's your friends, family, दोस्त, अहबाब, teachers, principals, आप लोगों को देख के आते हो और उन्हीं लोगों से आप सीखते आते हो। तो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों से सीखा है और तभी मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आपने किन लोगों से ये सीखा कि आपको जो है वो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना है? और जब आप सोशल मीडिया में कोई स्पेसिफिक कोई है वो बताइए, और दूसरा ये बताइए कि कौन से सोशल मीडिया से आपने स्टार्ट लिया था? Okay, there's nobody in a specific person, कोई एक नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं सिंधी हूँ, तो सिंधियों में हमारा ज़्यादा रिवाज नहीं है कि लड़कियाँ सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया की तरफ जाएं, मॉडलिंग करें या कुछ भी करें। तो हमारा पहले तो ऐसा माहौल नहीं था। बट when I started, at this stage when I got my phone और मैंने जब स्क्रॉलिंग स्टार्ट की थी, तो I was inspired by 3 girls. They all are Sindhi. वो भी Sindhi family से belong करती हैं, and they are my friends now, very very good friends, and I really like them a lot, and they are very very good friends of mine. वो भी influencers हैं? Yes, वो भी अभी भी हैं, और वो मुझसे पहले की थी। Okay, good. तो I used to see them, I used to stalk them by the way. मैं उनको बहुत ज़्यादा stalk करती थी और impressed होती थी। So once a day I asked my mom कि अम्मी देखो सिंधी लड़कियाँ जो हैं अब TikToks बना रही हैं, they are like very famous. So अम्मा ने मेरी अचानक से बोला कि why don't you do it as well? वाह, आपके लिए दरवाजा खुल गया। I was like हाँ मैं नहीं अम्मी क्या बात करिए, अब्बू को क्या बोलेंगे, अब्बू अलाउ नहीं करेंगे। Definitely she was like no, you do it, I'll get the permission for you. अब्बू से मैं निपट लूंगी। हाँ, अब्बू से मैं निपट लूंगी, तुम करो। तो मैंने मतलब सिंधी लड़कियों का आगे बढ़ते वक्त देखा और मैं उनसे इम्प्रेस हुई काफ़ी ज़्यादा। उनका नाम है अक्सा किंजर, आयशा, अलीशा। तो ये तीनों सिंधी हैं और इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि एक सिंधी सिंधी चीज़ को आगे ला रही हैं। ठीक है, तो मुझे एक बड़ा एक प्राउड भी महसूस हुआ कि मुझे भी करना है अब। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने शुरू किया, और मैंने जब एक वीडियो पोस्ट की और मैंने अब्बू को जाके दिखाई कि अब्बू ये मैंने पब्लिक पे पोस्ट कर दिया है, तो अब्बू का जवाब था है अच्छा, अच्छी बात है। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि मुझे अपनी फैमिली से कभी ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई वॉज लाइक वेरी चिलिंग फैमिली, वेरी पॉजिटिव फैमिली। मुझे एक हमेशा जो है ना पॉजिटिव माहौल मिला है घर में, सराउंडिंग में, दोस्तों में। तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाया, और जब एक वीडियो पोस्ट हो गई एंड इट वेंट वायरल एंड इट वाज लाइक अ रैंडम सॉन्ग के मतलब एक सॉन्ग पे मैंने लिप सिंक किया एंड इट जस्ट क्विकली गॉट फेमस। पहली ही वीडियो मेरी फेमस हो गई। सो आफ्टर दैट आई मेट माई फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 3 लड़कियां बताई, उनके साथ मैंने ग्रो अप शुरू किया अपना। उनके साथ मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, और जो मेरा स्टार्टअप था वो सिंधी वीडियो से ही था, क्योंकि मुझे अपनी सिंधी चीज़ को जो ना आगे लाना था कि नहीं मैं एक सिंध यूथ को आगे लाऊं, क्योंकि सिंधी लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को आज़ादी मिलनी चाहिए, हर लड़की को पढ़ाई करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, हर लड़की को उसकी ज़िंदगी जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सही है, स्पेशली अगर आपने देखा एग्जैक्टली, एंड आई डू सपोर्ट देम कि मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं वो मुझसे खुल के कॉन्टैक्ट भी करें ना, तो I'll help them out. तो पहली वीडियो आपकी टिकटॉक पे थी या यूट्यूब पे या कहाँ? First ever video was on TikTok. On TikTok. Yes. So कितने अर्से तक टिकटॉक चलता रहा, फिर दूसरे भी सोशल? TikTok was like it's been now 3.5 years since I started it. Okay. और अब माशाल्लाह 3.5 साल हो गए हैं। तो वो पहली वीडियो जब वायरल गई उसके बाद I just started posting it every other day. पहली ही वायरल हुई आपकी? पहली ही वायरल हो गई। ये भी इत्तेफाक की। हाँ, तो I was just shocked. वो इसलिए भी वायरल हुई because there were less Sindhi girls जो कि टिकटॉक बना रही थी। ठीक, सब तो बना रहे थे पर सिंधी में कम थे। तो मैं अपनी वो जो एक सिंधी चीज़ को मैं आगे लाना चाह रही थी, और बस आई वाज रियली प्राउड ऑफ बीइंग सिंधी, कि नहीं मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी निकलें और टिकटॉक्स बनाएं और अपने लिए
एक ही प्रोसेस है. इट्स लाइक अ वेरी गुड अर्निंग. तो आप एक इस चीज से, जिस चीज से आप अपनी जिंदगी वेल बना सकते हो, देन व्हाई डोंट यू डू इट. एंड इट्स नॉट लाइक आप इल मैनर्ड हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़े लिखे तो आप ये नहीं कर सकते. नहीं, आप कर सकते हो. आपको एक एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, आपको एक हिम्मत चाहिए होती है. तो अब जब आपको वो आ जाएगी, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. बिल्कुल ऐसे ही, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. जो भी हम अपने आप को रोकते हैं, खुद ही रोकते हैं, वरना इम्पॉसिबल इज नथिंग. Exactly. दैट्स फाइन. मुझे ये बताएं कि आपने अपना जो निश फाइंड आउट किया. ऑडियंस जो थी आपने पहले शुरू में सिर्फ सिंधी ही रखी. Yes. तो ये जो आपका निश आइडेंटिफिकेशन था, एक तो सिंधी ऑडियंस हो गई, प्लस आपने किस किस्म की वीडियोस बनाना शुरू की. क्योंकि नाउ यू आर फूड vlogger, Yes. your lifestyle Travel and vlogger. travel vlogger. So ये वाला niche आपने कब find out किया? Okay, first I started making the Sindhi TikToks. उसी के बाद I got a call from Bold Channel, जहाँ पर मैंने 3 साल काम किया है. Okay. Because I got a good following on TikTok. तो Bold TV हाँ जी, channel Bold पे. TV channel पर. Okay. तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, I had only 800 के followers on TikTok. अब मेरे उस पे followers हैं 5.6 million and it's the struggle of me since 3 years. So वहाँ पर मुझे कॉल आई. उसी के बाद से आई स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग इनटू द उर्दू मीडिया, और फिर ट्रैवल शुरू किया मैंने. उसके बाद मैं फूड ब्लॉगर भी बन गई. आई एम अ वेरी फूडी पर्सन. मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है. मैं कहती हूँ खाने के बगैर जिंदगी क्या है. जिंदगी इज नथिंग. Yes, I was fat before, I'm telling you. Okay. I have lost 15 kgs and people doesn't know about it, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रगल वो शेयर नहीं किया. मैं वहाँ से vanished हो गई. I vanished from the social media and I just came back stronger, you know. 15 kgs Yes, you lost. 15 kgs. कितने टाइम में? It was like about 3 months. In 3 months, I That's lost. insane. Yes, 15 in kilo. 3 months. Consistency बहुत होनी चाहिए. उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो. अदरवाइज किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. True. पहले तो आपने गोल सेट किया होगा कि आपको कितने किलो कम करना है. डेफिनेटली, क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था, जब मैं मीडिया में काम करी थी इन बोल्ड चैनल, तो वो टीवी स्क्रीन था. ठीक है. अब टीवी स्क्रीन में द गर्ल्स अराउंड मी, दे वर लाइक वेरी थिन एंड आई वाज द वन हु वाज चबी. नॉट फैट बट चबी. बट इन स्क्रीन यू लुक डिफरेंट, इन वीडियोज यू लुक डिफरेंट, इन पिक्चर्स यू लुक डिफरेंट. तो अब मेरा क्या होता था कि वो लड़कियां बेचारी पतली दुबली पतली आ रही हैं और मैं बेचारी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन गई. लोगों ने मुझे बना दिया कि मैं इतनी मोटी आ रही हूँ यार टीवी स्क्रीन. और मैं आती थी, सच बोलते थे लोग, मैं मोटी आती थी. तो वो दिन था कि मैंने एक दिमाग में ठान लिया कि नहीं, अब मुझे वेट लॉस करना है, एंड आई डिड इट. और जब आप एक चीज ठान लेते हो दिमाग में, तब आप वो कर लेते हो. इट्स ऑल अबाउट माइंड. बिल्कुल सही है. तो जो आपकी पहले एक विलिंगनेस थी कुछ करने के लिए, आपने अपने गोल्स को सेट किया, फिर आपने उसके बाद इनिशिएट किया, and then you had been goal oriented, consistent, and you made it happen. फिर आपने 3 महीने के अंदर वो गोल अचीव कर लिया जो करना था आपका. That's brilliant. आमतौर पे यूथ के अंदर ये चीज क्यों नहीं पाई जाती कि वो अपना गोल सेट करें और गोल सेट करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली करें काम. They start something, they quit immediately. क्या वजह है? Mostly I've seen the people around me. मुझे नहीं पता उनका क्या रीज़न है, बट वो हिम्मत हार जाते हैं. ठीक है, मैं उनको चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि जब तक आप अपना जहन मजबूत नहीं बनाओगे, अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे, यू शुड हैव दैट विलिंग पावर, यू नो, कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है. आई विल नॉट बैक इट ऑफ. ठीक है, लोग बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो रही है ये वो. That's just an excuse. जो चीज़ अगर आप करने का ठान लेते हो, you just keep on doing it. मतलब कहते हैं ना कि एक आप दिमाग में बसा लो, then the universe is with you, then the Allah Paak is with you. फिर हिम्मत कहीं ना कहीं से आई जाती है, कहीं ना कहीं से वो सिलसिला बन जाता है. So बस हिम्मत की बात है और दिमाग की बात है. अगर वो थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा सा अपने अंदर एक विल पावर ले आए, तो I think they can do anything you want. आपको लगता है कि जो यूथ है, या क्योंकि स्पेसिफिकली why I'm saying youth, क्योंकि they can relate well with you, हिम्मत जो हार रहे हैं, ये क्या वजह है? उनका फोकस जो है वो सक्सेस की तरफ पूरा नहीं होता, बल्कि नाकामी की तरफ ज्यादा होता है, हार की तरफ, हार का खौफ उनमें ज्यादा होता है, या मजाक उड़ने का होता है, या हमेशा कोई एक्सक्यूजेस ज्यादा होती हैं उनकी लाइफ में.
तो और आपके साथ भी ऐसा हुआ था किसी स्टेज के ऊपर, या यू वर ऑलवेज लाइक सो विलिंग कि नहीं मैं तो करके ही रहूंगी? हाँ, मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे में एक मेरे अम्मा अब्बा ने डाला हुआ है कि नहीं, हारना नहीं है दुनिया में, वरना लोग कहीं का नहीं छोड़ते। तो मेरे अंदर ये विल पावर थी कि नहीं, और मुझे सपोर्ट था माँ बाप का, सीधी जो बात है। और मोस्टली लोगों को नहीं होता। अब ये जो यूथ की बात आती है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव लाइक सो मच टू डू इन देयर लाइफ, नॉट फॉर देयर ओनली देमसेल्व्स, दे हैव द फैमिलीज, दे हैव द सिस्टर्स, उनको उनके लिए स्ट्रगल करना है, उनकी फैमिली के लिए स्ट्रगल करना है। सो समटाइम्स वो उनसे ताने भी खाते हैं, उनसे डांट भी खाते हैं, एंड दे जस्ट गेट डाउन विथ इट। अब लड़कों का भी यही होता है, लड़कियों का भी यही होता है कि किसी चीज़ को आप, किसी इंसान को आप पिंच करो या कुछ भी करो, वो कहता है भाड़ में जाए, मैं नहीं करूँगा। सो इट्स लाइक एक आपकी औलाद अगर कुछ कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो माँ बाप का होता है। जब तक आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, कि अपने घर वाले ही सपोर्ट नहीं करे तो बाहर तो और नेगेटिविटी भरी पड़ी है। घर वालों को होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, अभी आपने कहा घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो नहीं करेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन लोग फिर भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास एक्सक्यूजेस ही होती हैं, नहीं ये तो होता नहीं है, ये हमने ट्राई किया, ये हमसे नहीं हुआ, ये पता नहीं उनको, फिर हमारे पास सिफारिश इसकी नहीं है, उनके पास सिफारिश है, और वहां पे तो जी जैक चलता है। I think that's just all the lame excuses. हाँ, if somebody उसको एक हिम्मत आ जाती है कि मुझे करनी है तो वो कर लेता है, ठीक है, वो लड़का हो या चाहे फिर लड़की हो। आई एम सेइंग दिस टू ऑल द यंगर यूथ आउट देयर कि हिम्मत करनी है तो फिर करो, नहीं करनी तो पहले ही नहीं इस चीज में पड़ो ना कि नहीं मुझे, मैं नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत करोगे तो अल्लाह पाक खुद ही जरिए बनाएगा, ठीक है, अल्लाह पाक खुद ही जरिए बनाएगा। एक कदम बढ़ाओ तो आगे से आपके लिए रास्ते बने हुए आते हैं। तो इस चीज पे मेरा तवक्कुल सबसे ज्यादा रखना चाहिए, तवक्कुल अल्लाह की जात पर होना चाहिए, हिम्मत फिर वहीं से आती है। मैंने जितना बिलीव रखा है, और बस अल्लाह पाक का शुक्र है मैं आज जहां भी हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है, माशाल्लाह। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीव भी था आपका, हाँ जी, सही है, फिर आपके अंदर इनिशिएटिव भी थी, आपके पास फाइटिंग स्पिरिट भी थी, और आप ये कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें लेके चलेंगे तवक्कुल के साथ तो चीजें होने लगेंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि यंगर यूथ, देखो नेगेटिविटी पूरी दुनिया में भरी पड़ी है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको सिर्फ फ्रेंड्स टीज करें या कजन टीज करें, आप कहीं भी जाओगे कोई अनजान आदमी भी सुनकर आपको कभी टीज कर सकता है। सो मैं चाहती हूँ अगर आपने एक चीज शुरू की है तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो कि आपने कह दिया कि मैं कर सकता हूँ और आपको करना है, एंड दैट शुड बी अ प्रॉमिस विद योर ओन सेल्फ। अगर नहीं कर सकते तो पहले ही इस चीज में मत पड़ो ना, फिर आप कोई और जरिया निकालो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता तो आई विल डू दिस। पर एक एम और गोल्स होने चाहिए, और हिम्मत होनी चाहिए, और तवक्कुल होना चाहिए। Very nice. Such a beautiful point you are raising. ये सारी चीजें होंगी तो इंसान आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ेगा। अच्छा, कंटेंट की कोई स्ट्रेटजी आप फॉर्म करती हैं या जस्ट एनीथिंग इज ओके? कोई ऐसा सक्सेसफुल कंटेंट बनाने के लिए कोई रेसिपी क्या आपके जहन में क्या होती है, क्या कैसा कंटेंट बनाओ? फर्स्ट ऑफ ऑल, you know how to speak. Second, you have to dress up nicely. If you like want good views on your videos, बोलना आना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, मेकअप अच्छा लगाना चाहिए, मेकअप भी अच्छा लगना चाहिए, and 3 things, you know, like आपको एक आना चाहिए कि ऑडियंस आपको कैसे लानी है आपके पास। वो बात करने से भी आ सकती है, वो एक डांस से भी आ सकती है, वो किसी भी आपके एक टैलेंट जो आप समझते हो आपके अंदर है, या फिर आपको अगर कुछ भी नहीं आता जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द ट्रांजिशन वीडियोस कि आप उसमें ड्रेसअप कर रहे हो, या फिर अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो आप फूडिंग चैनल स्टार्ट करो, फूडी चैनल स्टार्ट करो अपना, उसमें आप खाना खा के दिखाओ। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो सिर्फ लिप सिंक्स करो, जो मैं करती आई हूँ। सिर्फ एक गाना चलाया, उसमें आपने लिप सिंक किया and you'll get the likes. तो गाना कैसे चलाती हैं आप? अलग मोबाइल में गाना चलता है? नहीं, it's like TikTok पे गाना चल रहा है और आपको उस पे लिप सिंक करना है। लिप सिंक करने के लिए भी you have to dress up nicely and you need to look good. सही है। तो अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि जब आप कंटेंट तैयार करते हैं कि आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप बिस्तर से उठे और देखो फोन है वो स्क्रॉल होता रहेगा। अब स्क्रॉलिंग क्या है, क्या आपको एक बंदे को एक अटेंशन आनी चाहिए, यहाँ मैं रोक लूँ स्क्रॉलिंग और मैं ये चीज देखूँ। और वो कैसे रुकेगी? जब आप अच्छे लगोगे, जब आप अच्छा बोलोगे, जब आप एक अच्छा कंटेंट लाओगे, वो बंदा तभी अपनी उंगली रोकेगा स्क्रॉलिंग पे। बिल्कुल सही है, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यस, डेफिनेटली। राइट। अच्छा, ये बताएं कि आप हमेशा जब कंटेंट बनाती रहती हैं, इसको फ्रेश रखना और हमेशा एंगेजिंग बनाना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता? यू हैव टू कीप इट फ्रेश ऑल द टाइम। इट इज कि अगर आप एक चीज में, ये लोग समझते हैं कि टिकटॉकर है बड़ा इजी काम है भाई इसका, ये तो बस इजी पोस्ट किया और गाना लगाया, ऐसा नहीं है। अगर आप टिकटॉक के अलावा भी देखो, समटाइम्स इट्स लाइक
मेरा जो काम है इट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, घर से बैठ के काम करना है. इफ यू गेट इट द कंटेंट, यू गेट इट एंड यू हैव टू क्रिएट इट एंड यू गेट द टाइम एंड द डेडलाइन ऑफ इट. ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपने ये वीडियो बनाकर हमें देनी है. अभी आसान काम है कि आपने सोचना है कि आपने भाई सुबह उठना है, कंटेंट बनाना है, कैमरा तैयार करना है, तैयार होना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको पोस्टिंग करनी है. तो इट्स लाइक अ वेरी हर्डल, बड़ा मुश्किल चीज़ है ये, पर लोग नहीं समझते. तो इट्स डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग, बड़ा मुश्किल काम है पर मजे का है. मैं एंजॉय करती हूँ कि इट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम, मुझे नौकरी पे नहीं जाना सुबह उठ के, मैं एंजॉय करती हूँ अपने काम को. तो ये सारी चीजें आप खुद करती हैं? ऑफ कोर्स तैयारी तो खुद करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर कैमरा रेडी करना, लाइटिंग को प्रॉपर रखना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, I'll have to do it by my own. और फिर एडिट भी खुद करना. I don't trust anybody in my work. Job to do. But it's like I can't trust somebody else in my work. कि वो अगला दिमाग नहीं समझेगा मेरा कि मुझे क्या चीज चाहिए. सही. ठीक है, तो मैं खुद ही ये काम करती हूँ. तो ये सब आपने सीखा कहाँ से? खुद ब खुद आ गया या यूट्यूब में देख देख के सीखा? नहीं, जब मैं इस फील्ड में एंटर हो गई, मेरे जो लोग थे साथ शो में कह सकते हैं या कहीं भी, मैंने उनसे सीखा. मैंने देखा कि वो एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो वीडियोस बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करें. तो ऑब्वियसली द मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशन यू गेट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. सही सही. वो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर कोई शुरू करता है चैनल, तो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो लॉयल भी हों और एंगेज भी रहें आपके साथ, कंटेंट के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. देखो, एक फ्रेश चीज लोगों को हर रोज देखना अच्छा लगता है ना, कि मतलब एक चीज को वो कितनी बार देखेगा. तो आपको रोज उस पे नई चीज लानी है. कि आप एक फूड ब्लॉग चला लो, ठीक है, उसमें आप रोज नया खाना ट्राई करने जा रहे हो. गाइस टुडे आई एम एट दिस रेस्टोरेंट, आई एम ट्राइंग इट आउट एंड आई वुड रेट इट. आप उसको रेट करो कि इसका इतना खाना अच्छा है और हमने इतने पैसे में इतना सब कुछ खा लिया. एंड द नेक्स्ट डे यू गो टू द डिफरेंट प्लेस कि गाइस मैंने आज यहाँ आया हूँ, ये आपका हो गया वो. और फिर आ गया ट्रैवल व्लॉग. गाइस मेरा जो है मोस्टली वो है फूड एंड द ट्रैवलिंग. आई लव टू ट्रैवल और मैं दुनिया घूमती रहती हूँ. तो मेरा जो ट्रैवल व्लॉग्स है वो यही है. बस मैं चाहती हूँ कि आपको एक तो कंसिस्टेंट रहो और नई चीज लाओ. कि गाइस कल मैं उस रेस्टोरेंट पे गया था तो आज मैं इस रेस्टोरेंट पर आया हूँ. एक डिफरेंट चीज लेते आओ. ये नहीं कि सेम नहीं होनी चाहिए चीज. डिफरेंट चीज लोगों को देखना पसंद है. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन कभी अच्छा, दिन में आप कितनी पोस्ट डालती हैं? अगर किसी एक मीडियम की बात की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर, YouTube की बात करें या TikTok की करें, इंस्टा, सो हर एक पे अलग अलग है probably. Yes, अलग अलग है. क्योंकि TikTok पे अगर आपको चाहिए फॉलोअर्स, यू हैव टू पोस्ट 4 to 5 वीडियोस डेली. 4 से 5 वीडियोस आपने डेली पोस्ट करनी है. 4 से 5 a lot. Yes, आपने करनी है. और एक का ड्यूरेशन मस्ट बी 15 seconds. 15 seconds. Yes, that's it. तो उसके अंदर क्या कंटेंट होगा? उसके अंदर क्या नहीं कंटेंट होगा, ये पूछे आप मुझसे. You get the music, you need to give the expressions. It's a lot. तो वो आपने जो है आमतौर पे कोई गाना होता है? हाँ, उस पे कोई एक्टिंग और प्रॉपर कोई भी डायलॉग है मूवी का, तो आपने प्रॉपर उसी तरह एक्टिंग करनी है. तो you will get the likes and एक For You पेज पर आपकी वो वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं. Once your video is viral, your account gets the instant followers. So it's like शुरू में आपने 4 से 5 वीडियोस जो है टिकटॉक पे पोस्ट करनी है. टाइम भी होता है इस टाइम पे डालें? यस, टाइम होता है. एक आप दोपहर में पोस्ट करो अराउंड 2 to 3. उसके बाद आप शाम में पोस्ट करो अराउंड 6 to 8. उसके बाद आप रात में पोस्ट करो 9 से 10 बजे के दरमियान. दैट्स इट. 10 बजे के बाद कोई वीडियो पोस्ट ना हो. कोई पोस्ट नहीं करें. और ये टाइम फ्रेम आपने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम बताया? यस, पाकिस्तानी टाइम स्टैंडर्ड बताया मैंने. और ये हो गया टिकटॉक के ऊपर. हाउ अबाउट इंस्टाग्राम? Instagram is the most hardest where you not gain easily the followers. अच्छा, वो बड़ा मुश्किल काम है. उसके लिए भी you have to be consistent. उस पे ये है कि आपने डेली एक पोस्ट वगैरह तो डालनी ही डालनी है, ठीक है. और इंगेजिंग रखना है उस पोस्ट को, और डिफरेंट जगह पे होनी चाहिए. एक कैची सा जो है ना पिक्चर होना चाहिए, एक कैची सी वीडियो होनी चाहिए. बस दैट्स इट. फॉर यूट्यूब अगर आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, फिर तो आपने डेली व्लॉग बनाना है, डेली उसको बैठ के एडिट करना है, डेली उसको पोस्ट करना है. कितनी देर का होना चाहिए यूट्यूब का व्लॉग? आई थिंक मस्ट बी 15 to 20 minutes. थोड़ा इतना तो लंबा होना चाहिए. कोई चीज तो मिले देखने के लिए. कोई भी एक टॉपिक है, कोई रेस्टोरेंट है, या जो भी आपको कोई भी मॉल चले गए आप, उसके बारे में नया खाना ट्राई कर लिया, नई जगह घूम ली, नया पार्क देख लिया, कुछ भी कंटेंट. या आपको तो फैमिली कंटेंट आजकल कितने ज्यादा चल रहे हैं. लोग घर में बैठ के व्लॉग बना रहे हैं. ये मेरी अम्मी है, ये मेरी बहनें हैं, अम्मी खाना बना रही हैं, एंड इट्स फन. पीपल लाइक टू वॉच इट. कि आज मेरी अम्मी बिरयानी बना रही हैं, एंड दैट्स देयर मेन कंटेंट, एंड दे गेट द व्यूज फ्रॉम इट, एंड इट्स गुड. आई गेट
really happy for them कि एक आप engaging content भी है आपका, आप उससे कमा भी रहे हो, आपका एक अर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है. So कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी. Of course, ये तो कुछ मेहनत ही नहीं है, हाँ. मेहनत है. I don't want to say that. यार काशिफ, मैं जा रही हूँ. What I want to say कि देखिए अब इससे ज्यादा आसान पैसा बनाना दुनिया में क्या होगा कि आज अम्मी ने ये खाना पकाया. हाँ, see, this is one thing. Of course there is a lot of work behind it. Editing का काम हो गया और अम्मी को भी पहले से बताया होगा कि आपने कैसे behave करना है. और many of the vloggers on their wedding day they are just making vlogs and they are like, guys, आज मेरी शादी है, आज मेरी दुल्हन मेरे साथ on the stage. Yeah. So it's the content कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सिर्फ डालना, पोस्ट करो, ठीक है. सिर्फ स्टार्टअप लो, एक हिम्मत पकड़ो, फिर इंशाल्लाह वेरी नाइस कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे. ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त. अरीशा आपने जो टिप्स बता रही हैं, आई मीन दे आर सो गुड. आई जस्ट वांट टू हेल्प द पीपल आउट देयर, यू नो, जो भी मेरी उम्र के लोग हैं, जो भी एक यंगर यूथ है और दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एक अच्छा जो है ना बैकअप दे सकूँ मैं, जितना मेरे से हो सका. गाइज, ये आप लोगों के लिए एक्सप्लोर हयात इसीलिए है कि जो यूथ हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या करें, आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है जो अपनी इतनी यंगर एज में, अभी हमने उस पर बात नहीं की कि हाउ मच शी अर्न्स एंड ऑल, बट शी सेज इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग मनी. और दूसरे कि आपको अपने घर वालों को भी सपोर्ट करेंगे, आप अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे, एंड देन यू विल हैव अ गुड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ. और बजाय इसके कि कोई हमें जॉब नहीं मिलेगी और हमें कोई सिफारिश नहीं है और ये सब कुछ, डू समथिंग सिंपल एज कि मेरी माँ आज खाने में ये पका रही हैं और फिर खाना रखने के बाद खाते हुए बता रहे हैं कि माँ के हाथ के खाने में जो मजा है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है. I just want them don't be dependent on anybody. अगर आपने कुछ करना है तो अपनी खुद की जात के लिए कर दो. Brilliant. किसी पे डिपेंड ना हो. डिपेंड करोगे तो फिर तुम जिंदगी में उसी पे डिपेंड रहोगे. हाँ भाई क्या करना है, तुम आओगे तो हम ये करेंगे. नहीं भाई, खुद आगे बढ़ोगे तो फिर हिम्मत देने वाला है अल्लाह. बिलीविंग इन योरसेल्फ और उसके बाद फिर भरोसा करें. यस, भरोसा करें अल्लाह की जात पर. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कीप द पॉजिटिविटी अराउंड यू. So important. Yes, it's very important. क्योंकि एक नेगेटिविटी में अगर आप रहोगे और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, फिर तो आपका फायदा ही नहीं है मेहनत करने का भी. सीधी बात है, क्योंकि एक दिमाग में जो चीज बैठ जाती है ना कि उस फलां ने मुझे ये बोल दिया, और वो फलां ने क्यों बोला यार, उसका क्या जाता है यार. तो मैं चाहती हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहो, एक पॉजिटिविटी के माहौल में. और पॉजिटिविटी मैं चाहती हूँ कि आपको फैमिली से मिले, सो दैट्स द बेस्ट. कि अगर जब फैमिली सपोर्ट कर रही होती है ना, एक बड़ा मजा आ रहा है कि फैमिली को पता है कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा है, इससे हम सबको भी फायदा होना है. तो इट्स लाइक फैमिली सपोर्ट एंड द पॉजिटिविटी अराउंड यू इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो गुड पॉइंट यू रेज. मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, ये एक जापानी आदमी था और वो बेसिकली कोच है जो आपको बताता है कि आप पैसा कैसे बनाएं ज्यादा. अच्छा. वो उसने जो बात बोली थी, टिप, वो आप बिल्कुल वही वाली बात करें. उसने बोला आप लाख कोशिश कर लें, आप मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव और जॉयफुल होंगे, यानी एक खुशी की फीलिंग आप में होगी, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद चीजें आपके लिए होने लगेंगी. लेकिन आप बहुत स्ट्रगल करते हैं और हमेशा ये कोई कहते हैं हो नहीं रहा, चीजें नहीं हो रही, जितना ज्यादा टेंस रहेंगे उतनी चीजें आपके वो पैसा अट्रैक्ट नहीं होगा आपके लिए. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. और अपने को जो ना बिल्कुल ये काइंडली ट्रीट करें, मैं चाहती हूँ. और लव योरसेल्फ एज वेल. और आपको पता है मैंने काफी यूथ को डिप्रेशन, स्ट्रेस में काफी देखा है. तो मैं तभी चाहती हूँ कि नहीं यार, तुम लोग जरिया बना सकते हो, तुम लोग की उम्र है, तुम लोग निकल आओ उस चीज से, मेहनत करो, अपने लिए खुद के लिए कमाओ और सबको दिखाओ. अच्छा, एक बात बताएं, आपने मुझे बोला कि यूथ जो है वो काफी डिप्रेस नजर आती है. हाँ, टेंशन में नजर आते हैं, कुछ हो नहीं रहा उनकी लाइफ में. क्या उसका एक रीजन, नॉट यू बट द पीपल लाइक यू, जो कि ऑलरेडी एक अचीवर्स हैं, नजर आ रहा है उनको, देखते हैं यार देखो अरीशा तो जो है अभी वो इंडोनेशिया में फिर रही है. हाँ जी, ये है, ठीक है, ये है लोगों में, ये है ना, बट दे डोंट नो द बैक स्टोरी, द स्ट्रगल बिहाइंड. वो स्ट्रगल बिहाइंड किया जो उनको समझ आना चाहिए, ना कि खाली स्माइल जो कैमरे पे देख रहे हैं, वो भी, ये भी उनको पता चले कि आपने कितना स्ट्रगल किया है पीछे. Now the struggle is like कि मैंने जब शुरू किया, I got so much hate as well कि एक सिंधी हो के भाई तू टिकटॉक बना रही है, एक सिंधी हो के ये देखो सिंधियों का नाम खराब कर रही है. अरे my TikTok, all my videos are like very positive.
ठीक है, उसमें मैं कुछ बेहुदा हरकतें नहीं करी होती, उसमें मैंने कुछ बेहुदा कपड़े Point नहीं to be पहने noted, होते। point to हाँ be जी, noted. इट्स लाइक अ वेरी फैमिली एंगेजिंग कंटेंट। मैं घूम रही हूँ, मैं अपनी यूथ को इम्प्रेस कर रही हूँ कि दे कैन ट्रैवल सोलो, Yeah. दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट वंस दे मेक इट देयर माइंड Yeah. एंड दे जस्ट कीप द पॉजिटिविटी अराउंड देम, बस दैट्स इट। उसके अलावा जो नहीं करना चाहेगा वो कभी नहीं आगे कर सकता। तो एक तो लोगों ने आपको काफी ज्यादा लेट डाउन करने की कोशिश हाँ जी, की। एंड जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अब कुछ लोगों का, एक तो मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, या मैं कभी कभी उल्टे सीधे जवाब भी दे देती हूँ, अबे चल वे, या कुछ भी, मैं बिल्कुल ऐसे भी कर देती हूँ। पर कभी कभी ऐसा भी पीरियड आता है, आई हैव टू इग्नोर देम, क्योंकि मैं गंदगी में तो गंदी नहीं हो सकती Of ना, course. ठीक है। अब मेरे जैसे जो लोग होंगे, उनको अगर गलत कमेंट्स आते हैं, वो अपने दिमाग पे सवार कर लेंगे एंड दिल जस्ट बैक ऑफ, नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को तो लोग ये बोल रहे हैं। अरे भाई, वो लोग तुम्हारे घर में राशन डाल रहे हैं नहीं ना। सो स्टॉप letting people make you, weak. Yeah. You are strong for your own self, for your family, and और that's हर एक it. चीज के ऊपर रिएक्ट करने की जरूरत तो आपको नहीं है। Be नहीं। chill. Yeah. एक मस्त होकर जो जिंदगी गुजारने में मजा है ना, that's just fun. Yeah, so you find your own way, you just go your own way. Yes. अच्छा, हार्डशिप्स जो आपने भी बताई आपको अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने में, तो एक चीज तो ये कि लोगों ने आपको थोड़ा सा लेट डाउन किया, इसके अलावा भी फैमिली ने तो बेसिकली आपको सपोर्ट किया। और कोई ऐसा बड़ा आपको चैलेंज तो फेस नहीं करना पड़ा वीडियोस बनाने में, या कोई चीज हो नहीं रही, या कंटेंट नहीं बन रही? अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वो कैसे कि once your video is viral and the next video gets the 0 likes, फिर आप क्या करोगे? आप तो बोलोगे नहीं यार, मेरी फॉलोइंग खत्म हो गई and I'm done. And it happens. एक वीडियो में डालती हूँ, उस पे आ गए 1 million व्यूज, उसके बाद जो मैं वीडियो डालती हूँ उस पे आए 10,000 व्यूज, तो मैं तो हो जाऊंगी ना डिमोटिवेटेड कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, इतने कम व्यूज आए हैं, लोगों के इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, सब अपने नसीब का खाते हैं। एक तो रिज़्क़ अल्लाह मियां ने हर किसी का लिखा हुआ है, तो बस हिम्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ना, मैं कहूँगी फैमिली है वो, अपना खून का रिश्ता, तो एक सपोर्ट होनी चाहिए पीछे, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, फिर इंसान खुद ही आगे बढ़ता है। और खुश रहना सीखें, खुदा के वास्ते खुश रहना सीखें, अपनी ज़ात के लिए खुश रहना सीखें। रोने से, चुपचाप एक कमरे में बैठने से चीज़ें नहीं बदलेंगी कभी। उधर से बाहर निकलो, तुम 100 जरिए हैं इस दुनिया में, मैं बता रही हूँ अभी भी। चलो आपने सोशल मीडिया की फील्ड में नहीं आना, तो देयर आर लॉट ऑफ 1000 थिंग्स टू डू। मसलन क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया में? मसलन के देखो, आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एक आप जॉब ढूंढो, काफी चीजें हैं, अमेज़न है और भी काफी दराज है। सही है, ई कॉमर्स में जाएं, वहां से कुछ सीख लें। और आजकल इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वहां से सीखें। अगर आप फीस नहीं दे के सीख सकते। और फ्लेम पाकिस्तान का एक ब्रांड है, आप उस पर काम कर सकते हैं। काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, बट इट्स लाइक उसमें ज्यादा मेहनत है और इसमें कम मेहनत है। तो अपनी यूथ को मैं यही कहूँगी, सोशल मीडिया इज द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू अर्न फॉर योर ओन सेल्फ एंड टू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, सो दैट्स द बेस्ट। चलिए, आपने बहुत जबरदस्त बात बताई। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि सोशल मीडिया, इसको मोनेटाइज कैसे किया जाता है? तो आपने अपने कंटेंट को मोनेटाइज कैसे किया, अभी बताएं। एंड हाउ डज इट हैपन एक्चुअली, हाउ डज इट वर्क? Like the YouTube, सारा ही सोशल मीडिया, टिकटॉक, सारा ही सोशल मीडिया। शुरू में तो आपने पहले जो है ना, अर्निंग का नहीं सोचना ही नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस और अपने कंटेंट और अपनी प्रेजेंटेशन पे जाना, बेहतर बनानी है, ठीक है? सही है। Once वो बेहतर बन गई, you start getting the views, you start getting the likes, people start liking you। उसके बाद आप सोचते हो कि आपने अब कमाना कैसे है। अच्छा, इसमें कितना टाइम लगता है जब आप सोचते हैं कमाना कैसे? अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, इट्स 1 मंथ, 2 महीने, 1-2 महीने। हाँ, बस दैट्स इट। ये तो कुछ भी नहीं है। उसमें आपने करना क्या है? उसमें आपने सिर्फ अच्छी वीडियोस डालनी है, वो भी तैयार होके, बस अच्छा सा लगकर, बस दैट्स इट। वंस यू स्टार्ट गेटिंग द व्यूअरशिप, सब कुछ आ जाएगा और व्यूअरशिप मिल ही जाती है। अरे भाई, अगर आप 4-5 वीडियो दिन में डाल रहे हो, उसमें से कोई एक तो फॉर यू पे जाएगी। चलो, एक नहीं तो दूसरी जाएगी, दूसरी नहीं तो अगले दिन तीसरी में से कोई ना कोई जाएगी। किस तरह से जाती है? फॉर यू इज द हैशटैग, ठीक है? एक फॉर यू पेज है। अब टिकटॉक की सारी वीडियोस फॉर यू पर आती हैं। फॉर यू पर आ गई, योर अकाउंट गेट्स द लाइक एंड द व्यूअरशिप। फॉर यू पे भी मैं आपको 4-5 वीडियोस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उसमें से एक ना एक तो जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। और डेली 4-5 आप कह रही हैं? डेली इन द स्टार्टिंग। अब वंस यू गेट द फॉलोअर्स, आपके 50,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं या 10,000 लगा लो, तो फिर तुम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालो।
पर शुरू में यू हैव टू मेक द ऑडियंस अराउंड यू, कि आपने उसको लाना है अपनी तरफ। सो उसी के बाद आप 1-2 महीने थोड़ी सी मेहनत करो, उसके बाद आप अर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करो, यूट्यूब पे काम करना शुरू करो, टिकटॉक पे काम करना शुरू करो। टिकटॉक पे आपकी अच्छी जब अर्निंग हो, अच्छी ऑडियंस आ जाएगी, यू गेट द ब्रांड कोलैबोरेशंस, यू गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी पार्टनरशिप्स। इजीली वो आपको खुद ही जो है ना अप्रोच करते हैं फिर। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द कोलैबोरेशन, बिकॉज दैट इज आल्सो एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना ही है। अभी हम मोनेटाइजेशन पे ही बात कर रहे हैं, वो कौन से इफेक्टिव वेज हैं न्यू इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो इनकम जनरेट करें ऑनलाइन प्रेजेंस के जरिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube is paying like really good around the people, और लोगों के यकीन करें घर चल रहे हैं YouTube से, काफ़ी ज़्यादा लोग लाखों रुपए उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से मैं भी कह सकती हूँ, मैं भी हूँ। तो YouTube एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप आसानी से पैसा बना सकते हो जब आप मेहनत करना शुरू करोगे तो। और मेहनत इज़ लाइक कि आपने डेली पोस्टिंग करनी है, डेली पोस्टिंग करके वंस यू स्टार्ट गेटिंग द गुड व्यूअरशिप, यू विल गेट योर चैनल मोनेटाइज्ड। उसके बाद आपके अकाउंट में डॉलर गिरना थोड़े थोड़े ही शुरू हो जाएंगे। फिर आपका काम है मेहनत करना, अच्छा कंटेंट बनाना, अच्छा थंबनेल बनाना, अच्छा टाइटल बनाना, एंड इट्स योर वर्क यार। उसको फिर नौकरी की तरह करना शुरू कर दो कि मेरे को इस चीज से जब आना है तो मेरा काम भी है कि मैं उस चीज को भी कुछ दूं, उसको कुछ प्रेजेंट करूं। बिल्कुल सही है। हाँ, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो अब आपका ये एक बिजनेस बन गया, आपका ये प्रोफेशन बन गया, अब आप उसको लाइटली ले रहे हैं। एग्जैक्टली, सो यू कांट टेक इट लाइटली, यू हैव टू टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब। हां, कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, YouTube एक हो गया वे ऑफ मोनेटाइजिंग, और कौन सा इफेक्टिव तरीका है? टिकटॉक इज लाइक आप डेली जब वीडियोस पोस्ट करना शुरू करोगे, आपकी एक ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, मिसाल के तौर पे अरीशा ब्रांड है, तो मैं चाहूंगी कि चले मेरा एक क्लॉथिंग ब्रांड है। अब मैं देख रही हूँ कि एक लड़की कंटेंट बना रही है, वीडियो बना रही है, कपड़े चेंज करी है उसमें, और स्टाइल करी है, बैग लिया हुआ है, मेकअप करी है उसमें, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसने नीचे लिख दिया अरीशा's ब्रांड नीचे। ओके, इवन आई गॉट द व्यूअरशिप, इवन शी गॉट द व्यूअरशिप। अच्छा, ठीक है। और उनको वो ब्रांड क्यों अप्रोच करेगा? जब उनके पास एक अच्छी व्यूअरशिप आएगी तभी करेगा। सही। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यूअरशिप एंड द कंसिस्टेंसी रखोगे, व्यूअरशिप खुद ही आ जाएगी। नहीं भी आती तो और मशवरे सलाहियतों के लिए मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं बता देती हूँ यार। वेरी नाइस, यू आर रियली सपोर्टिंग पीपल सो मच। या आई विल हेल्प देम आउट। और मोस्टली आई वांट टू इनकरेज लड़कियों को मुझे थोड़ा लाना है कि उस माहौल से निकलें। लड़के ना आए, लड़के भी करते हैं, लड़के तो चलो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लड़के फिर भी हिम्मत आ जाती है उनमें। लड़कियां जो है ना, मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े थोड़ा। आजकल लड़के भी मैंने देखे काफी डिप्रेस रहते हैं, चीजें हो नहीं रही। हाँ। उनको लगता है कि लड़कियों ने जगह ले ली है, ये सही बात है? नहीं, लड़के मैं समझती हूँ ज्यादा स्ट्रांग है, लड़कियां कमजोर होती है। अच्छा, लेकिन लड़के बहादुर है। लड़कियां कहने लगी कि हमसे मुकाबले में मत आना, हम तुम्हें हरा देंगे। अच्छा, नहीं, वो सब मैं कहती हूँ एक इक्वल चल रहा है साहब। इक्वल चल रहा है, हाँ, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मेहनत करें तो दोनों अच्छा फल खा सकते हैं। सही है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, अभी अगर हम बात करें तो आज के जमाने में जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही हैं to earn money, to support their family, to support themselves, इससे पहले to be honest मैंने अपनी लाइफ में अपने एरा में नहीं देखी। हर एक को एक स्पेसिफिक टाइम से गुजरना पड़ता था। देन पहले पढ़ाई कर ली, फिर लुकिंग फॉर द जॉब, फिर जॉब में स्ट्रगल चल रहे हैं। इंजीनियरिंग तो आपने कर ली, लेकिन जो जॉब मिल रही है वो 3,000 रुपए, 10,000 रुपए, इमेजिन। लेकिन ये कि और जॉबें भी नहीं मिलती। अब तो लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं, मामा क्या पका रही हैं। So you have opportunities more. So you have I'm telling you, these are the opportunities and it's now the social era actually. ये सिर्फ social era है, अब कोई jobs का era इतना रहा नहीं है। मैं तो सोचती हूँ आगे jobs भी सिर्फ social होंगी। सही कह रही हैं, जितना मुझे लग रहा है। अगर लोग नौकरियों पे नहीं जाएंगे, लोग घर बैठ के कंटेंट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो मेरी बात करने का ये है मतलब है कि अगर आप जैसे ही कंटेंट बनाना शुरू करते हो, उसी के बाद एक रास्ते पे जब आप चढ़ जाते हो तो आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चलो आपके पास व्यूअरशिप आ गई एंड उसके बाद आप ऑडियंस आ गई, अगले दिन अपना बिजनेस शुरू करो किसी भी चीज का भी, ज्वेलरी, बैग्स, क्लॉथिंग, मेकअप, हेयर एक्सेसरीज, एनीथिंग। कहीं से स्टार्ट करें,
इनकम जनरेट कर लें, हाँ जी। उसके बाद फिर अपना ब्रांड बना सही लें है, या ब्रांड बन गया, सेल व्यूअरशिप पहले ही आई हुई थी आपके पास, अब ब्रांड को आप व्यूअरशिप में भी ले आए, कमाना भी शुरू कर दिया, बिजनेस भी चल रहा है, Right. सेटल लाइफ चल रही है आपकी। अच्छा, मैंने अभी तक अपना बिजनेस नहीं कोई नहीं शुरू किया, अच्छा। बिकॉज आई डोंट फील लाइक हैविंग अ बिजनेस। एक अच्छी जब चल रहा है तो मैं नहीं चाहती एक नई जिम्मेदारी अपने सही सर है। ले लूं, मैं बड़ी इजी लाइफ Focused रखना हैं आप चाहती इसके हूँ। ऊपर, हाँ जी, enjoying your हाँ life जी, and earning your हाँ, money. बिकॉज माई लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, यू नो, एक्सप्लोरिंग ऑल द न्यू प्लेसेज अराउंड द वर्ल्ड। बस अल्लाह की बनाई हुई पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ मैं, मेरा मेन फोकस उसी पे रहता है। वंस आई गेट माई सैलरी फ्रॉम द यूट्यूब, मैं इसको सेव करती हूँ और उसके अगले महीने में नया ट्रैवल करना का सोचती हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है। वाह, तो मेरी जिंदगी कुछ इस तरह की है। तो लेकिन क्यों देखना चाह रही है दुनिया आप? क्योंकि अल्लाह पाक की एक बनाई हुई दुनिया है, मुझे इस वजह से भी एक्सप्लोर करनी है और बहुत खूबसूरत है, और मैं चाहती हूँ इतनी बड़ी दुनिया है जितनी मेरी जिंदगी है, शायद मैं थोड़ा 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 करके मैं सारी दुनिया थोड़ी थोड़ी देख लूँ। ब्यूटीफुल, सच अ गुड कॉन्सेप्ट। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इस दुनिया में घूमो, सैर करो और मेरी निशानियों को पहचानो। तो जैसे जैसे हम घूमते हैं तो हमें अल्लाह की निशानियां पता चलती हैं, हम और करीब होना शुरू हो जाते हैं। बेशक बेशक, बस उससे जो कनेक्शन जो है ना वो होना चाहिए आपका, उससे कनेक्शन होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं। अब उससे जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो उस कनेक्शन से हमको क्या हासिल होता है? इट मेक्स यू इजी, यू नो, यू फील वेरी इजी, आपको एक भारीपन सा नहीं महसूस होता। सही है, आप लाइट फील करते हैं। और मैंने जितना महसूस किया है, मैंने जब से अल्लाह माफ़ करे हूँ तो मैं भी गुनहगार, पर जब से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन भी मैंने बनाना शुरू किया, मेरे रास्ते मेरे ज़रिए निकलते आए थे। तो बस यही अल्लाह पाक का शुक्र है। बस तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं अल्लाह पाक का, मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह पाक ने जितनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है हम सबको, सो बस अल्लाह पाक हर इंसान को जिन्हें नवाजे। बस यानी अरीशा, ये बताएं, अभी आपने इतनी खूबसूरत बात की, आपका कनेक्शन जो अल्लाह ताला से, जो आपने गॉड से बनाया हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल। और पिछले दिनों आप अभी उम्रे पे भी गई थी, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ उम्रा? आई वेंट फॉर उम्रा इन रमजान। ठीक है, and it was such a beautiful experience. पहली दफा उम्रा किया आपने? नहीं, I did it for the third time. Oh, third time, yes, माशाल्लाह। और मैं यकीन करें, मैं जब भी गई हूँ मैंने खाने काबा को देखा है, और मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, अल्लाह मियाँ, मेरे जैसी गुनहगार बंदी तूने अपने दरवाजे पे बुलाई हुई है, तू कितनी नेमतों से नवाजता है। मतलब हमें सोचना चाहिए ना, हम इतने गुनहगार हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं कि हम उनका शायद अभी जानते भी नहीं है कि उनका फ़ायदा भी कैसे उठाना है। सीरियसली हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक ने हमारी सराउंडिंग में कितनी नेमतें रखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने आपको हाथ पैर सब कुछ दिया हुआ है जिनसे आप चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और बस आगे बढ़े। जितनी दफ़ा हम सांस लेते हैं, शायद इतनी दफ़ा हमसे सांस लेने का भी शुक्र नहीं अदा कर सकते, सही बात है, नहीं तो कर बाकी सकते। किसी चीज़ का क्या करेंगे। ट्रू। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये मेरी जिंदगी आपका का बाय द वे ये पेड था ऑलरेडी, या आपने खुद पैसा खर्च किया था? ओके, बिफोर दैट जो मैंने 2 उम्रा किए थे वो मैंने खुद किए थे। अच्छा, खुद किए थे। हाँ जी, जो 3rd उम्रा था वो मेरा स्पॉन्सर्ड था। वाह। हाँ, आई डिडंट स्पेंड अ सिंगल पेनी। यानी अब उम्रा भी स्पॉन्सर हो जाता है? उम्रा भी स्पॉन्सर हो जाता है, बट ये स्पॉन्सर की बात नहीं है, ये लिखा हुआ था मेरी किस्मत में। स्पॉन्सर से कोई भी कर रहा है, कोई भी नहीं, अल्लाह ने मुझे बुला लिया। लोग इतने महंगे अखराजात मतलब करके जाते हैं वहाँ पर, होटल्स लेते हैं। रमजान में पहले होटल्स कितने महंगे चल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं तो अल्लाह पाक ने मुझे एकदम मुफ्त में बुला लिया। कहती अल्लाह मियाँ मतलब मैं नहीं बता सकती मैं कैसे, मतलब मुझे रोना आ जाता है इन बातों पे। मैं बिल्कुल This is how you feel connected with हाँ, God. मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं कहती नहीं यार, मैं इतना सब कुछ डिजर्व नहीं करती, और फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपके इमोशंस इतना ज्यादा आएंगे? वहां जाके क्या कनेक्शन पैदा हुआ? इमोशंस, मुझे लोगों ने बहुत एक कह सकते हैं एक डाउनफॉल का इंतजार करते थे मेरे लोग। ठीक है, दुश्मन भी इस फील्ड में हजारों बनते हैं आपके। तो अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा महफूज रखा। ठीक है, और गुनहगार हर बंदा है, हर बंदा गुनहगार है, इंसान गुनहगार है, इंसान गुनाह का घर है, पर फिर भी अल्लाह पाक सबके गुनाह जैसे पर्दे में रखता है। तो बस मुझे वो ज़्यादा फील होता है कि नहीं यार, मैं कभी कभी मैं नमाज नहीं पढ़ती यार, मतलब अल्लाह माफ़ करे, पढ़ती हूँ पर कभी कभी मैं इतनी कोई पाबंद नहीं हूँ। अल्लाह मुझे हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। तो मेरे को वो बड़ा रिग्रेट होता है कि अल्लाह मियाँ मैं तो नमाजी भी नहीं हूँ, पर फिर भी तूने दरवाजे पे अपने खड़ा किया हुआ है। तो बड़ा एक अजीब सा वो जो है ना, मैं मैं एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाती किसी अगले को। हाँ, तो वो सीन है। वो कनेक्शन आपका शायद इसी वजह से वो आपको बुलाता है। हाँ, मैं भी कह सकते हैं। आई एम श्योर ऐसे ही है।
क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को डेफिनेटली मौके भी देता है, सही वो बात। बुलाता भी है, और वो ये कहता है कि मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, सही लेकिन बात। पहला कदम तुम तो बढ़ाओ। और मैंने वहां पे जो जो मांगा, यकीन करें, जो जो दुआ मांगी है मैंने, हमेशा मेरी पूरी हो जाती है। माशाअल्लाह। जिसका मैं सोचती नहीं है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाता है। दिस इज बिग थिंग, दिस इज द लव ही हैज फॉर यू, और जो हाँ, आपका उसकी तरफ लव है, सही बात है। दिस इज ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि ये कनेक्शन आसानी से पैदा नहीं होता अलीशा हर एक का। सही बात है। और मैं चाहती हूँ, अल्लाह पाक जो ना कहता है कि इबादत तो असल जवानी की है, वाह, ठीक है, वाह, इबादत so true. असल जवानी की है। बुढ़ापे में तो उनको पता है कि हमने कहाँ जाना है, और वो वैसे ही उस तरफ आ जाते हैं। असल बात सिर्फ जवानी की है। जवानी में तुम्हारा कनेक्शन अल्लाह से है, और तवक्कुल तुम्हें इतना होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारा, देखो, रिज़्क भी लिखा है, नसीब भी लिखा है तुम्हारे लिए, और वो तुमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। 70। मैं उससे हमेशा ये कहती हूँ, अल्लाह में तो मुझे तो बस, मैं इसी बात पे तवक्कुल है, और इसी बात में मैं इतना आसानी से महसूस करती हूँ कि तू तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। जहाँ मेरी एक माँ मेरे लिए रोती है और दुआएं मांगती है, तो 70 माओ से ज्यादा। तो मैं तो सोच ही नहीं सकती, मुझे तो कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ, जो तू करेगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। सो इट गोज लाइक दैट। और मैं जब अल्लाह मियाँ के घर भी गई थी, यकीन करें, मुझे वहाँ पे दुआएं भूल जाती थी मैं कि मुझे मांगना क्या है। मेरे से वहाँ पे दुआएं निकलती थी, मैं बस फील करती थी, अल्लाह मियाँ बस मैं यहाँ हूँ, पता नहीं कैसे हूँ, समझ नहीं आ रही है। बस फिर भी अल्लाह पाक ने बुलाया, और अल्लाह पाक बस हिदायत दे, मैं कहती हूँ हिदायत जरूरी है। आई एम फीलिंग सो गुड टू हियर दिस, क्योंकि जब आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं उससे और उस कैफियत में चले जाते हैं, फिर आपको कुछ ख्वाहिश नहीं होती मांगने की। हाँ, सीरियसली, मतलब अब नहीं है मुझे कोई ख्वाहिश। फिर आपके पास जो होता है आप कहते हैं दे दो, दे दो। और मुझे पता है कि मुझे सब कुछ खुद ही मिलेगा, मुझे मांगने की भी शायद जरूरत नहीं है। आपको यकीन होता है, यकीन होता है कि अल्लाह मियाँ ने जो मेरे लिए लिखा होगा वो मेरे लिए बेहतर होगा, और मेरे पास वो आएगा। जो लिखा होता है वो आपके पास आता है। और ये इतनी खूबसूरत फीलिंग है, इंसान इतना होल फील करता है, इतना अबंडेंट फील करता है। हाँ, उसके अंदर कोई लैक नहीं होता हाँ, कि मेरे पास हाँ, ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं आ रहा, सही सब कुछ दिया तूने मुझे, और तू ही दे रहा और तू ही देते रहेगा, बस मुझे देना है। हाँ, अगर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैं देखती हूँ अपने लोगों को सराउंडिंग में, तो मेरी एक ही दुआ होती है, अल्लाह पाक जिस तरह तो हर इंसान को नवाजता है ना, मुझे भी वैसे ही नवाज। बस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर कि अगर आप सोचो ना कि अल्लाह में जैसे तू सबको नवाजता है ना, तो वैसे ही मुझे भी नवाज, और वो नवाजता है। सो ये मेरी दुआएं होती हैं हमेशा। मतलब मैं ये नहीं, अल्लाह में मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं तूने जो सोचा हुआ है वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये बताएं, इतना सब कुछ इतनी जल्दी समझ कैसे आ गया? ये अच्छा, मैंने 7 साल नहीं 8 साल की उम्र में मैंने कुरान शरीफ ख़त्म किया था। हाँ, मैं बड़ी छोटी थी, और उसके बाद मैंने 3 दफ़ा और पढ़ा, उसके बाद मैंने तर्जुमे के साथ भी पढ़ा, तो बस आ जाता है, मैं कहती हूँ शायद। और हाँ, मैंने उम्रा इतना किया है, तो वहाँ पे जाके जो आपकी लाइफ जैसे गुजरती है, एक एक्सरसाइज हो जाती है ना आपको, कि आपको वो नमाज होने वाली है, भागो उधर जो है, तो वहाँ की जो लाइफ होती है वो मैं फिर थोड़ी बहुत आके मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे भी आके मेंटेन करूँ। होती नहीं है वो अलग बात है, पर फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश एक्सेप्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, बाकी ये भी कंटिन्यू हो जाएगा रेगुलर इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। सो बस अल्लाह पाक हिदायत दे, और बस दैट्स इट। हिदायत दे, बिल्कुल, ये इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए। सही बात है। और मैं बस अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे हमेशा जो है ना, देने वालों में से बना, लेने वालों में से नहीं, मोहताजी से बचाना मुझे हमेशा। मोहताजी एक बहुत बहुत बुरी चीज लगती है मुझे, कि आप किसी पे भी यूं डिपेंडेंट हो यार, क्यों? आप किसी के साथ आए थे क्या इस दुनिया में? You were here alone. You were born alone. You have to do it for your own self. Just do it. You can do it. और सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी जिंदगी में यही होती है, जब मेरे को हिम्मत नहीं आ रही होती ना, मैं सबको भी यही कहूंगी कि जिस दिन हिम्मत नहीं आ रही ना, शीशे में देख के अपने आप को बोलो कि मैं कर लूंगा, और आप करते हो फिर। हाँ, मेरा ये आजमाया हुआ है। मैं फिर अपने शीशे में मैं एग्रेसिव भी होती हूँ अपने साथ, तू कितनी कर रही है, तू क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई है क्या, ये मैं इस तरह बात करना शुरू कर, और मैं इस तरह अपने आप से लड़ना शुरू कर देती हूँ, और मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह, कि अगली कोई मेरी दोस्त है शायद, तो वो चीज़ भी मुझे बड़ा मोटिवेट करती है कि नहीं, मैं अपने आप को देख रही हूँ, सिर्फ मैं हूँ जिंदगी में, मेरे को अपनी जिंदगी बनानी है। आई गो विद द फ्लो देन। अफर्मेशन। हाँ, ये अफर्मेशन, यस। सो यू डू अफर्मेशंस इन योरसेल्फ, यू टॉक टू योरसेल्फ,
Yes. But the positive talk. Yeah, only the positive talk. No. Only. लोगों की a lot of negative talks हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. No. Why you're not doing? You must do. You हिम्मत must दिलाए do. अपने आप कर को, लेंगे and then do यार, it. क्यों नहीं करेंगे? हम ही तो हैं, कर सकते हैं. क्या हो गया? हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जुबान और चल रही क्या है, कानों से चाहिए? सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? उस इंसान ने भी यही सब किया था, हम भी इंसान हैं, हम भी कर लेंगे. So good, so good. I'm so happy to hear all that from you. Thank you very much for sharing अपना experience. This is really beautiful. हम इस चैनल को और चैनल के जरिए लोगों को जो मुश्किल से निकालना चाहते हैं, मेन मकसद होता है, इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम दुनिया में चल रहा है लोगों का, और ये आप जो मशवरा दे रही हैं कि कुछ नहीं भाई, चैनल ही स्टार्ट करो. दिस इज ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच यू आर गिविंग, और अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हैं आप. अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा चैनल ग्रो हो गया 2 महीने 3 महीने 4 माह, और उसके बाद फिर आपको डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन भी एक तरीका है पैसा बनाने का. हाँ जी. किस बुनियाद के ऊपर वो कोलैबोरेट करते हैं, या क्या आपको करना चाहिए, या वो आप में क्या चीज देख रहे होते हैं? मैं आरिशा को बताऊं, इट्स सच अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. सही बात है. मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं मिलता हूँ नॉन मुस्लिम्स के साथ, वो लोग कितनी मेडिटेशन करते हैं सिर्फ इस फीलिंग को लाने की खातिर. Really? सिर्फ ये फीलिंग लाने की खातिर. Oh my God. एंड आई टेल देम कि मैं हमेशा, क्योंकि हम लोगों को बचपन से दीन सिखाया जाता है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोगों को खुदा के करीब लाया जाता है, तो हमारे लिए कनेक्शन बहुत मुश्किल काम नहीं है. बाकियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये वाली फीलिंग लाने के लिए. सही बात है कि जब आप उसका जिक्र करें और आपकी आंख में आंसू आ जाए. हमारा क्या है, हम नमाज में भी बैठते हैं तो हमारा ये कनेक्शन खुद ही जाग जाता है, आपको पता है. हाँ, वो खुद ही हो जाता है. और बस मैं चाहती हूँ कि यंगर यूथ भी यही करे, ज़्यादा से ज़्यादा. एक कनेक्शन लाजिम है. कनेक्शन नहीं होगा, आपको अपने गोल्स, अपने प्लान्स, आपको कुछ भी समझ नहीं आती. मैं थी ऐसी. वंस देयर वाज अ टाइम आई वाज लाइक दिस. मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं क्या करूँगी. मैं अपने से लड़ती थी. बट वंस आई स्टार्टेड प्रेइंग, आई वेंट फॉर द उम्रा, आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, तो वह खुद ही भरोसा, एक हिम्मत, एक जरिया, वो फिर खुद ही वो बनता आया. और मैं वो बता नहीं सकती वो कैसे बना, क्यों बना, मैंने क्या किया. मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने किया जो किया. So that's it. That's the answer. और आपकी कोशिश हमेशा ये होती है कि दूसरे भी निकले उस मुश्किल से और करें. हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि जो बन घुट के बैठ जाते हैं ना, मैंने देखी है ये, इन लोगों को देखा है. लोगों साथ स्टेटस भी कोई डाल रहा होता है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा होता. मैं कहती क्यों यार, अपने लिए क्यों नहीं जीते लोग? Why they are always dependent on somebody's? और कोई हेल्प कर दे, कोई हेल्प कर दे, कोई हल निकाल दे, कोई ये कर दे. नहीं भाई, आगे बढ़ोगे तो खुद ही जरिया निकलता आएगा. निकलते रहेंगे. हाँ जी. एक दफा सफर शुरू करोगे तो रास्ता क्लियर होता चला जाएगा. हाँ, तो बस यही बात है. और आप, हाँ, ब्रांड कोलैबोरेशंस का बता रही थी मैं आपको. हाँ, आप मुझे बता रही थी कि मोनेटाइजेशन के हवाले से कि जी ब्रांड्स कोलैबोरेशन वो भी की जाती है मोनेटाइज करने के लिए, तो वो क्या काम करना पड़ता है, और वो ब्रांड्स आप में क्या चीज देखते हैं जिसकी वजह से आपका एक तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया भी, इधर इट्स एनी कंटेंट आपको बोलना, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन योर मदर टंग, या कोई भी आपकी लैंग्वेज है, इधर उर्दू, इंग्लिश, कोई भी, ठीक है. उसमें आपको एक तो फ्लुएंट होना चाहिए. आपको अपने काम का पता होना चाहिए कि आपने कैसा काम करना है, कैसी प्रेजेंट करना है लोगों को. तो ब्रांड्स आपके पास खुद ही आते हैं वंस दे गेट योर व्यूअरशिप, कि इसकी बंदे की इतनी फॉलोइंग है, इस बंदे की इतनी व्यूअरशिप है, तो हम इसको ये कोलैबोरेशन देंगे. और कोलैबोरेशन ये नहीं होता कि सिर्फ एक बंदे के पास आती है. कोलैबोरेशंस जब आती हैं, दे स्प्रेड इट अराउंड, कि उसकी इतनी फॉलोइंग है, उसको इतने पैसे मिलेंगे, उसकी इतनी फॉलोइंग है, उसको उतने मिलेंगे. ठीक है. सो इट्स लाइक यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेबल. दैट्स इट. हाँ, आप खुद प्रेजेंटेबल हो. हाँ जी. और फिर आप जब कोलैबोरेशंस आती हैं तो आप अप्रोच करते हैं उनको, वो खुद आपको अप्रोच करते हैं. वो खुद आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें. जी, आप खुद भी कर सकते हैं. वंस यू गेट गुड फॉलोअर्स एंड व्यूअरशिप, कि आप उनको एक प्रेजेंट करें कि भाई आई हैव दिस मच फॉलोइंग एंड आई कैन डू द वर्क फॉर यू. सो आप खुद भी मैसेज करें, वो भी बेटर है. हाँ, तो आपके कम से कम कितने फॉलोअर्स होना चाहिए जिसको फिर कोई कोलैबोरेट करने के लिए आपसे तैयार होता है? आई थिंक 10K एक स्टार्टअप है. हाँ, ये कौन से उसके लिए, मीडियम के लिए? मैं किसी भी सोशल मीडिया के लिए कह रही हूँ. अच्छा, हर एक के लिए. हाँ, यूट्यूब है, हाँ, इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉक हो. आप स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएं, फिर आप आराम से बड़े ब्रांड्स की तरफ जाएं. एक स्टार्टअप लेंगे तो मैं जरिए आपके पास आते रहेंगे, लिंक्स आते रहेंगे आपके पास. पर यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क. काम कंसिस्टेंसी से साथ नहीं करोगे तो फिर कौन बंदा आपके साथ काम करना चाहेगा, कि खुद अपने काम में पाबंद नहीं है, हमारा काम क्या करेगा. तो ये वो वाला हिसाब
हिसाब है. How about Facebook? Facebook से भी होती है इस तरह Okay, monetization? I've never been on Facebook. अच्छा, never been. Yeah. मैंने कभी अकाउंट ही नहीं बनाया Facebook पे. सही. अच्छा, ये बताएं कि आपको कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस को फेस करना पड़ा अपने इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचने में, और जो चैलेंजेस उस बिगेस्ट चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया? By staying like confident, by being strong. चैलेंज क्या आया था? चैलेंज इज नथिंग फॉर मी, क्योंकि गेम चैलेंजेस मैंने ज्यादा किए अपनी जिंदगी में बजाय के लोगों को. चैलेंज वो जो शोज होते हैं. हाँ जी. गेम शोज. हाँ जी, गेम शोज. वो उसका जरा गेम शोज में ये होता था कि हमारी टीम्स होती थी एंड वी हैव टू प्ले द गेम्स खेलते थे और उनका हमें प्राइज मिलता था. और ये जो आपने न्यूज़ चैनल क्या बताया, बोल टीवी में जी. और फिर इनाम मिलता था, हम अच्छा खेलते थे, तो वो वाला सीन था. उसके बाद आई वेंट टू चैंपियंस शो में क्या होता है, यू हैव टू परफॉर्म द डेयर करने होते हैं आपने कि सांप पकड़ लो. एग्जैक्टली. उस वकार जका का ही शो था चैंपियंस, और वो अभी कर रहे थे होस्ट आमिर लियाकत एट दैट टाइम. ओके. एंड आफ्टर दैट 1 month जब मैंने वो शो किया, ही जस्ट सडनली डाइड, और उनका अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए. बहुत अच्छे आदमी थे, वेरी रिस्पेक्टेबल मैन. तो खैर वो मैंने किया था, और उस शो में ये बहुत डेयरिंग चीज़ें करनी होती थी कि आपने जो है लाल मिर्चें खा ली, ठीक है, उसके बाद आपने सांप को मुंह में पकड़ लिया. एंड मैंने सांप पकड़ा. नो वे. मैंने सांप पकड़ा. जिंदा सांप? हाँ जी, जिंदा सांप. जिंदा सांप. आप किस दैट? हाँ नहीं, रबर का नहीं था, डेफिनेटली लिविंग सांप. तो लिविंग सांप को क्या इंजेक्ट दे के उसको आधा मरा हुआ बनाते हैं क्या? नहीं. हाँ, इट्स नॉट एनाकोंडा और एनी जहरीला सांप. वो आई थिंक कोबरा. हाँ, मे बी कोबरा. ब्लैक कोबरा. ब्लैक नहीं था, येलो था वो. बड़ा मोटा सा था. अच्छा. I can't name it now. सही. उसको क्या किया आपने? उसको मैंने पप्पी. अच्छा. I'm not scared of animals. उसने रिटर्न में क्या किया? उसने रिटर्न में कुछ भी नहीं किया, बेबी था. अच्छा, बेबी था. अच्छा, that's good. So मैं किसी चीज से नहीं डरती वैसे. मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता. हाँ, लाइक आई एम द सुपरमैन इन माय हाउस. चुपकली अम्मी बताती है, मार इधर मारती हूँ. कॉकरोच से भी डर नहीं लगता यार. आई एम नॉट दैट गर्ली, यू नो. या आई एम लाइक अ वेरी मैस्कुलिन गर्ल समटाइम्स कि हाँ मैं कर लूंगी. तो आप डेयर करती रही हैं? हाँ जी, वेरी चैलेंजेस लेती रही हैं. हाँ, मैंने स्काई डाइव किया है, मैंने बंजी जंप किया है, मैंने पैराग्लाइडिंग की है. मैंने काफी अपने साथ जो है चैलेंजेस में जिंदगी में करती आई हूँ. fear factor? I like it. No, not any fear factor. No fear factor. तो ये शुरू में भी फेयर नहीं था या आपने फेयर को ओवरकम किया? फेयर को ओवरकम किया, डेफिनेटली. यू समटाइम्स होता है कि आपको एक नेगेटिविटी से जो है ना आपको फेस करनी पड़ती है. लोग आपको कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आपको एक वो आता है कि हाँ यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं. तो उनको ओवरकम करने के लिए मैंने उनको ज़्यादा मजबूत बन के दिखाया है, बजाय कि मैं अपने आप को कमरे में बंद करूँ और रोना शुरू करूँ. हाँ, तो मैंने उस चीज़ को ओवरकम इस तरह किया है कि मैंने उनको मज़ीद स्ट्रॉन्गर बन के दिखाया है कि नहीं यार तुम कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले. इट्स माई लाइफ एंड माई रूल्स. राइट. So it's like that. तो आपने अपनी लाइफ बना के रूल सेट किए, उनको फॉलो किया. हाँ जी. और दिस इज द वे यू मूव फॉरवर्ड. यस. सही है. तो कोई ऐसा चैलेंज आया ही नहीं लाइफ में जिसको आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, बताइए आप कांस्टेंट कंटेंट बना रही हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर जब कंटेंट आप बना रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑथेंटिसिटी नहीं लग रही होती, लगता है ये कहीं और से आ रहा है, किसी और से लिया है. तो ये बैलेंस किस तरह से रखती हैं कंटेंट के अंदर कि जी वो ऑथेंटिक भी रहे और उसके साथ साथ जो वो ट्रेंड्स को भी फॉलो करें, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं? ट्रेंड्स आपको देखिए, आप जब आप चीज़ में एक आ गए हैं वो ट्रेंड्स आपके सामने आते ही रहेंगे. तो आपको उनसे ही सीखना है कि हाँ इस बंदे ने अगर ऐसा किया तो उसमें से मैं कुछ डिफरेंट करके कर लूँ. सही है. ठीक है, साउंड इज द सेम, द कंटेंट इज द सेम, बट यू हैव टू लाइक ऐड अप समथिंग, एनी वन थिंग बाय योर ओन सेल्फ. ओके. Yes. थोड़ा सा यूनिकनेस जरूर लेकर आए. डेफिनेटली. बट अदरवाइज इफ यू वांट टू कॉपी इट, जस्ट डू इट. एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग. वो भी कर लो तो काफी है. सही डेफिनेटली. ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपका एक टिपिकल डे वो किस तरह का होता है जिसके अंदर आप टाइम को भी अच्छा मैनेज कर रही होती हैं, प्रोडक्टिव भी बना रही होती हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रही होती हैं? वन टिपिकल डे फॉर यू. टिपिकल डे इज लाइक कि जिसमें मैं खुद भी इंजॉय करूं जी, उसमें मैं व्लॉग भी करूं, अपना काम भी कर रही हूं, उसमें मैं इंजॉय भी कर रही हूं, और इसमें मैंने खाया पिया भी और मैं वैसे आगे ही गए. सो दैट्स इट. उसको मैंने एक प्रोडक्टिव डे ही बना लिया अपना, जिसमें मैंने काम भी किया, मैंने इंजॉय भी किया, मैंने अपनी पिक्चर्स ली, मैंने सब कुछ एक ही दिन में निपटा दिया. सो दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी. हाँ.
तो अपना ही मोबाइल सामने रख रख के जो है वो बनाती रहती है हाँ, जो इट्स जो माय करे। वर्क, It's ये your मेरा work. काम है। सही है, तो उस काम भी करना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है। बिल्कुल सही है। सो बस उन दोनों को मैं एक बैलेंस लेके चलती हूँ साथ साथ। सही है, तो सब कुछ होता चला जाता है। सब कुछ होता चला तो जाता है। स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग होती है हाँ, या हाथ स्टैंड के पकड़ ऊपर के? या फिर ये पानी की बोतल पड़ी है तो मैं इसको ये मोबाइल रखा एंड आई Right. स्टार्टेड क्रिएटिंग द Oh, वीडियो। that's very nice. हाँ। That's so creative. हाँ, तो बस यानी कोई ये है। स्पेशल अरेंजमेंट की भी जरूरत No, नहीं है। if you want to work, you have to do it in any way possible. अच्छा, सही है। ये बताइए कि पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर के लिए कितनी ज़रूरी होती है? होना चाहिए, एज अ पर्सनल ब्रांड भी अपने आप को बनाना चाहिए, और किस तरह से पर्सनल ब्रांड बनाया जाए अगर ज़रूरी है तो? ठीक है, पहले तो आपको देखिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ही आप अपना ब्रांड शुरू करें, क्योंकि लोगों ने जब आपको देखना और पहचानना शुरू किया तो आपका ब्रांड का सक्सेस होना इट्स वेरी इजी। ओके, ठीक है, मैनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हैव ओपन देयर ब्रांड्स, एक परफ्यूम का ब्रांड हो, कुछ भी, कोई भी खाने की दुकान हो। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इन्फ्लुएंस करना है, अपने आप को दिखाना है। उसके बाद आपकी जब पहचान बन जाती है, देन द बिजनेस इज वेरी इजी फॉर यू। राइट कि गाइज नाउ आई हैव ओपनड अप माय रेस्टोरेंट और एन आइसक्रीम शॉप, राइट। so do visit here. So it's very easy then. Once you start getting the followers and the likes and the viewership, it's quick. ठीक है, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप ब्रांड भी बिल्ड हो जाते हैं और लोग हाँ जी, ऑलरेडी लेने हाँ वाले जी, भी बैठे होते हैं, हाँ मार्केट डेवलप्ड है। नेगेटिविटी को तो आप बहुत अच्छी तरह से डील करती हैं, क्योंकि जो आपके ऊपर कमेंट्स वगैरह आते हैं तो आप उनको शट कर देती हैं बहुत आसानी से। तो जो आपका ये माइंडसेट है, इतना पॉजिटिव माइंडसेट, कभी तो ऐसा होता होगा कि समटाइम्स यू रियली गो डाउन, यू फील लो, यू, तो उसको किस तरह से चीयर अप करती हैं अपने आप को? I take व्हाट a आर द break. वेज, वो तरीका बताएं। मैं उसको तरीका यही कहूँगी कि मैं फिर अगर मेरे साथ होता है इन केस ये कि मैं बहुत फेस कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट सो टायर्ड एंड आई एम जस्ट फीलिंग फेड अप, तो मैं 1-2 दिन का गैप ले लेती हूँ एंड आई एम जस्ट इनटू माई सेल्फ कि मैं फिर उसको क्या करती हूँ, मैं सैलून चली जाती हूँ। आपको पता है, अच्छा। आई फील वेरी गुड। आई गेट द सर्विसेज डन, आई गेट माई मैनीक्योर पेडिक्योर डन। तो वो 1-2 घंटे में हो जाता होगा? 1-2 घंटे में हो जाता है, बट आई फील अ वेरी फ्रेश इन मी, कि एक नया वो आ रहा है, फ्रेश फील कर रही हूँ मैं, आई एम एंजॉइंग इट एट माई ओन टाइम। तो मैं थोड़ा सा गैप ले लूंगी, बट इट्स माई वर्क, आई एम नॉट लिविंग इट फॉर देम, यू नो, कि मैं क्यों ये स्लैश उनकी वजह से अपने अंदर लूं। नो, आई डोंट नीड इट एंड आई डोंट गेट इट इवन। मुझे फिर मैं ढीठ बन गई हूँ अब, तो मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई इंस्टेंटली ब्लॉक देम। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गेट दैट मच नेगेटिविटी इन माई लाइफ। हाँ, क्योंकि मेरा एक तो पॉजिटिव कंटेंट है, मेरा कोई बुरा कंटेंट होता ही नहीं है जिंदगी में। सो जो लोग ज्यादा है, मैं उसको देखती हूँ कि जिंदगी में पॉजिटिविटी कितनी है और नेगेटिविटी कितनी है। अब मैं उसको बैलेंस करती हूँ, तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी यहाँ चली जाती है एंड देन आई स्टार्ट एंजॉइंग अगेन। सो इट गोज लाइक दैट। लर्निंग एंड ग्रोथ के हवाले से क्या आपका कोई ऐसा बुक्स पढ़ना या कोर्सेज करना या कुछ मेंटर्स आपकी जिंदगी के अंदर कभी रहे, कोई ऐसी चीज जो जिसमें आप मुसलसल अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं? आई हैव डन ओनली द स्कूलिंग। ठीक है, उसके बाद यस आई डिड द कुकिंग क्लासेस एज वेल। मुझे कुकिंग में जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा हो आप वो करो। अब मैंने कुकिंग क्लासेस ली। अच्छा, नाइस। ठीक है, हाँ, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया और बस आई एंजॉय इट। और स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन इज योर फर्स्ट important part of your life. After that, just get into anything you want for yourself. Very nice. So ये आप अपने लिए ऑलरेडी चीजें सीखती भी हैं, जिस चीज को what you love you just learn and you practice it. उससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है. You know how to switch your mind. जब आप डाउन होती हैं तो you switch your mind, जाके सैलून चले गए और वहाँ पे जाके आपने वो कर ली. What is the future vision do you have for जो भी आप कर रही हैं? क्या goals हैं, क्या aspirations हैं आपके लिए as a influencer? As an influencer. और अब आपका ये business भी बन गया है as an entrepreneur as well. तो आप बताइए क्या future vision है? First, I want to be like a very good YouTuber, and my future goals are like I want to travel around the world and I want to see beautiful places. Next, inshallah, I'll be going to Turkey soon. I'm planning for it, and after that I want to explore Europe someday. So it's my future is all about traveling. I'm not planning to get married or have children. क्योंकि हाँ वो at all? No, not at all. I can say, but once for the time being, in the end you have to do it. No. Yeah. Why? So, why? You have to. आपने बोला ना. Like शादी तो करनी है ना. करनी है. Family तो बनानी है ना. हाँ, family. That's a very good mindset actually. Family तो बननी है. Brilliant. So first live for your own self. फिर शादी भी कर लो यार. देखिए कितना जरूरी है. मैंने क्यों आप
मैंने क्यों आपसे ये बात बोली व्हाई, उसकी वजह ये है कि ये आपका कॉन्सेप्ट आपके अंदर इनेट है, हाँ ये जी। आपके अंदर बिल्ट हुआ हुआ है, हाँ आपको जी। पता है कि भाई ये तो एक ऐसी चीज है ऑब्वियसली कंपलसरी है। हाँ जी बिकॉज टुडे आप ये देखेंगे एक ट्रेंड ये भी चल रहा है दुनिया हाँ के जी। अंदर, शादी क्या करनी है, हाँ। कि मैं अपनी जिंदगी गुजार नहीं नहीं सकती शादी आई It's थिंक good. वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपको कंपेनियन चाहिए इन द ठीक है, एंड फॉर life में। योरसेल्फ कि हाँ एक होना चाहिए जिंदगी में, एंड इट्स सच ब्यूटीफुल थिंग, मैरिज इज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, और चूज द राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ। तो अभी मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिला नहीं, Right. अदरवाइज मैं भी सोच लेती कि हाँ शादी कर लो, बच्चे कर लो। आपको जब कोई मिलने लगता है तो आप दूसरे मुल्क ट्रेवल कर जाती है। Point to be noted. It's like Right. that. It's like So that. you have to settle down, stay something to get a good partner. But right? I just can't stay. But if he wants to be with me, he He can should follow travel you. with me. Very nice. You will find what you're looking for. Inshallah. Inshallah. It's all about tawakkul. बिल्कुल ऐसे ही है। और वो आपका तो बहुत वो माशाल्लाह है बस मजबूत है। जो मेरे नसीब में होगा वो खुद ही मेरे पास आएगा. I don't Very have to nice. search for it. No, you don't. Yeah. बस आपका यकीन है, आपको हाँ पता है जी. वो खुद ब And खुद। I'm not desperate, you know, कि नहीं कोई बंदा चाहिए, हाँ. कोई शादी के लिए चाहिए. हाँ. I'm just having a very chill life कि बस अपनी जिंदगी गुजारनी Yeah. है, और in the end जो नसीब में लिखा होगा वो तो होकर रहेगा. तो होके So रहेगा that's it. और आप अपना रास्ता चलते रहेंगे। चलता रहेगा ये. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। ये बताइए कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में मैं अपनी बहुत ही एक सेटल लाइफ देख रही हूँ कि like I'm the boss. You are the boss. You're already a boss. Yeah, but boss of something, you know, really big maybe. So like a businesswoman and a crypto woman as well, huh? Yeah, I know. हाँ, और ये भी. So yeah, my future goals are traveling around the world. That's it. Around the world. Yeah, Very nice. around the world. तो यानी अगले 5 सालों में आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर देखती हैं बड़े लेवल की। Yeah. क्रिप्टो के अंदर भी बहुत आपको पैसा बनाना है Yes. और ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड तो करना ही Yes, and करना है। crypto is really good for the younger youth as well. हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ. तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं? थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि मुझे जहाँ से मैं समझती हूँ कि इट्स माई लिटिल सेविंग, तो मैं उसको एज अ साइड में उसमें थोड़ा कर लेती हूँ. इट्स फॉर द फ्यूचर सेविंग. I don't play the train and अच्छा, all that. नहीं, आप जो है, okay, futures I में keep नहीं। it for the futures. हाँ। So yeah, सुकून से बैठो, कोई टेंशन नहीं लेनी बस. ये सीन है. एज इन्वेस्टमेंट आपने डाला? As an investment. Some limited amount. छोटी इन्वेस्टमेंट मैं Okay. चाहती हूँ कि लोग करते रहें, ठीक है, अपने लिए. With guidance? हाँ, गाइडेंस यू कैन गेट फ्रॉम द फेसबुक पेजेस इज और द यूट्यूब. उधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सही। फिर नजर आने लग जाती हैं, और समझने को अगर बैठो तो फिर समझ चीज आ जाती आ है. जाती है। तो बेहतर है कि समझ के किया जाए ताकि पैसे जाया ना हाँ हो। जी, समझ के भी कर सकते हैं आप. गेट द गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट पीपल अराउंड यू. You will get so many. Waqar Zaka has a very big page on Facebook. He's very having a very good group. उसका ग्रुप है पूरा where he give the teaching. बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप वहां से जाके सीखें और करें. अच्छी चीज है ये. और लोग पैसा बना भी रहे हैं पैसा बना भी रहे हैं, और आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज है. और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आपको समझो कि आपकी 10,000 मंथली पॉकेट है, कि 5,000 अपने खाओ तो 5,000 उसमें भेज दो. राइट। फ्यूचर के लिए रख इतना दो. कम में भी आप कर सकते हैं। बस स्टार्ट ग्रोइंग. यानी कुछ शुरू तो करें, शुरू तो करें, आगे बढ़ना तो शुरू, और बस चीजें होने लगती हैं. दिस इज ब्रिलियंट। ये बहुत अच्छी सोच आपकी, और बेहतरीन जो है ना डायरेक्शन जो आप सारे यूथ को आपने दी, उन लोगों को जो आगे मूव नहीं कर रहे, सही बात है. दोज हु आर रेजिस्टिंग टू द चेंज. एग्जैक्टली. जस्ट अपने आप को जो ना रोकना बंद कर दो कि मैं नहीं कर सकता. ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस है. करना शुरू करोगे तो जरिए खुद ही बनेंगे. नाइस. बस क्लोजिंग सेंटेंस, अपने आप को रोकना बंद करें, करना शुरू करें. जब करना शुरू जरिए करेंगे जरिए बनना शुरू हो जाएगा. Beautiful. Thank you very much for coming to Explore Hayat today. I had really a good time today. Likewise, and I hope this journey continues the way you're going on. Thank you so much, Kashif. It was such a pleasure really to good have you here. Thank you so much. Once I really again. liked it. Me too.